हेरिडिटी का मीनिंग क्या होता है? अनुवांशिकता। क्या होता है? अनुवांशिक, यही है हेरिडिटी मीन्स अनुवांशिकता। सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है, चैप्टर का नाम हेरिडिटी है, तो हेरिडिटी मीन्स क्या होता है? ठीक है, हेरिडिटी का मीन्स क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर होना। ठीक है, ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स। कैरेक्टर्स या ट्रेट्स दोनों एक ही है। कैरेक्टर्स और ट्रेट्स का एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होना, उसको क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे हमारे अंदर कुछ कैरेक्टर्स हैं, वो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आ रहे हैं। ठीक है, वही क्या है? हेरिडिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम हेरिडिटी जो चैप्टर है, ये हमारा कौन सी यूनिट में आता है? ये हमारा आता है जेनेटिक्स में। किसमें आता है? एंड अब ये समझना है कि जेनेटिक्स क्या होती है। जेनेटिक्स क्या होती है? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इनहेरिटेंस, हेरिडिटी मीन्स कैरेक्टर्स का पेरेंट्स से किस तरह हमारे अंदर ट्रांसमिट हो रहे हैं, हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर हमारे अंदर किस तरह ट्रांसमिट हो रहे हैं, और हमारे अंदर जो वेरिएशंस हैं, वो वेरिएशंस क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, उनके बारे में स्टडी करना। वही क्या है हमारा? किसमें आता है? जेनेटिक्स में। किसमें आता है? जेनेटिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास जो जेनेटिक्स टर्म थी, सबसे पहले जो जेनेटिक्स टर्म दी गई थी, वो टर्म किसने दी थी? विलियम बैटसन ने। किसने दी थी? विलियम बैटसन ने। ठीक है, लेकिन हमारे जेनेटिक्स का फादर किसको कहा जाता है? यानी ग्रेगोर जॉन मेंडल। किसको कहा जाता है? ग्रेगोर जॉन मेंडल को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? जीन। क्या है? जीन। क्या है? जीन। ठीक है, जीन क्या होता है? इट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। इट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी मीन्स जो हेरिडिटी हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है? जीन्स के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट एलियंस। क्या है? एलियंस इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ये जीन की ही एक दूसरी फॉर्म है। ठीक है, ठीक है, या बोल सकते हैं एक पार्ट है, एक सेगमेंट है। ठीक है, जो एक सिंगल कैरेक्टर को क्या करता है? एक्सप्रेस, प्रमोट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या? होमोजाइगस ट्रेट या होमोजाइगस एलील। जब हमारे पास दोनों ट्रेस कैसे हो? सेम टाइप के, आइडेंटिकल मीन्स सेम टाइप के हों, तो उसको हम क्या बोलते हैं? होमोजाइगस ट्रेट। मीन्स जैसे यहाँ पे कैपिटल टी और कैपिटल टी दोनों डोमिनेंट है, स्मॉल टी दोनों क्या है? रिसेसिव। दोनों क्या है? रिसेसिव। दोनों सेम टाइप के हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? होमोजाइगस ट्रेट। क्या बोलते हैं? होमोजाइगस ट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हेटेरोजाइगस। जब दोनों डिसिमिलर टाइप के हों, यानी अलग अलग टाइप के हों, जैसे एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, दोनों अलग अलग है, नॉन आइडेंटिकल है, तो उसको क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगस। क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगस। नेक्स्ट हमारे पास आता है डोमिनेंट ट्रेट। क्या आता है? डोमिनेंट ट्रेट। अब मैंने बताया था ट्रेट क्या होता है? जो एक कैरेक्टर को डिनोट करता है, कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, यहां पे देखो ट्रेट क्या है भाई? जो अपने आप को या अपने कैरेक्टर्स को दूसरे की प्रेजेंस में एक्सप्रेस कर रहा है, अपने आप को शो कर रहा है, वही क्या है? डोमिनेंट ट्रेट। वो क्या है? डोमिनेंट ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दो ट्रेट है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। कैपिटल टी टॉलनेस को डिनोट करता है एंड स्मॉल टी रिसेसिव यानी ड्वार्फनेस को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो डोमिनेंट होगा वो कौन सा होगा? कैपिटल टी। ठीक है, यानी टॉलनेस क्या होगा? टॉलनेस क्या होगा? डोमिनेंस। बेटा डोमिनेंस। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या? रिसेसिव। रिसेसिव मीन्स जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है इन द अदर डोमिनेंट ट्रेट। मीन्स अगर उसके साथ कोई दूसरा डोमिनेंट ट्रेट है, मान लो जैसे ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो यहाँ पर स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो ये हमारा क्या है? रिसेसिव ट्रेट। क्या है? रिसेसिव ट्रेट।